हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल ऑफ शार्पनर। माय नेम इज़ राहुल देवरॉय एंड आज होने वाला है एक धमाकेदार न्यूज़ का खुलासा। तो जैसे कि कल रात को ही हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर हेमंत विश्व शर्मा ने अपलोड कर दिया था, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि द मोस्ट अवेटेड ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड असम पुलिस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। डेट्स आर अनाउंस्ड, प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी अभी पूरा बदल जाएगा बिकॉज एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया। तो ये पूरे चीज़ों के बारे में आपका बहुत क्वेश्चंस अभी मुझे पता है आपके दिमाग में अभी है कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे हो गया, लास्ट ईयर का पैटर्न ऐसा था, हमने अभी ऐसे तरीके से पढ़ा, तो हमको अभी पढ़ाई के पैटर्न में क्या चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ के बारे में मैं अभी इसमें बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ये सारे चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज कंप्लीट मतलब नॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ राइट टू अस। आप कमेंट कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, विल आंसर। ठीक है। पहला है कि ग्रेड 3 एग्जाम का डेट। तो हमारा ग्रेड 3 का एग्जाम का डेट, जो डेट में बता रहा हूं, इसके बाद ये एग्जाम का पैटर्न क्या होगा ये बाद में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ग्रेड 3 एग्जाम का डेट क्या होगा? 15th, 22 एंड 29 सितंबर। सितंबर 15th, 22 एंड 22nd आई मीन एंड 29th को, ये तीन डेट्स को ये प्रिलिमिनरी एग्जाम कंप्लीट किया जाएगा। फिर आएगा आपका ग्रेड 4 एग्जाम। ग्रेड 4 एग्जाम ग्रेड 4 एग्जाम होगा आपका अक्टूबर में एंड उसका डेट्स रखा गया है अक्टूबर 20 एंड 29th। दैट इज 20 एंड 29th अक्टूबर में आपका ग्रेड 4 एग्जाम कंडक्ट, उसका प्रीलिम्स कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। एंड असम पुलिस का जो फिजिकल एग्जाम है, जो फिजिकल एग्जाम का डेट्स दिया गया है 3rd of अक्टूबर से। ठीक है। असम पुलिस का फिजिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 3rd अक्टूबर ऑनवर्ड्स। ठीक है। 3rd अक्टूबर ऑनवर्ड्स इसका फिजिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले ही आप डेट्स नोट कर लो, अगर जिसको अभी तक ये न्यूज़ अच्छी तरीके से नहीं पता। दिस आर द डेट्स कि ग्रेड 3 का एग्जाम 15th, 22nd, 29th, ग्रेड 4 का प्रीलिम्स एग्जाम 20th एंड 29th एंड असम पुलिस का फिजिकल एग्जाम आपका 3rd of अक्टूबर में किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट शॉकिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसका पैटर्न क्या होगा। अच्छा, पैटर्न लास्ट ईयर का क्या था? लास्ट ईयर के एग्जाम में पहले ओएमआर बेस्ड आपका रिटन एग्जाम था, इसके बाद कोई कोई पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था जिसको स्किल टेस्ट कहा जाता था, एंड कोई कोई पोस्ट के लिए आपका जैसे ग्रेड 4 के लिए हो गया आपका पर्सनल इंटरव्यू हुआ था। लेकिन इस साल इसका पैटर्न बदलने वाला है। जो हमारे ऑफलाइन बैच के या ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स है, मैंने ये चीज पहले ही बोला था, आपको अगर याद होगा मैंने प्रिडिक्ट किया था कि इस बार हो सकता है एपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराए। अगर एपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो पैटर्न बदलने का चांसेस बहुत ज्यादा है, एंड वही हुआ। एपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है एंड पैटर्न बदल गया। पैटर्न अभी क्या हो गया? पैटर्न अभी हो गया प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यूज। तो आपका पहले हो गया आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्री, फिर आएगा आपका मेंस एंड फिर आएगा आपका पीआई जिसको कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है। अभी लास्ट ईयर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, इस साल अभी भी इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि इस बार कंप्यूटर टेस्ट होगा। जो लास्ट मैंने उनका वीडियो देखा था उसमें भी उन्होंने यही बताया था, जो प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम होगा इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है। जो हमारे लाइक पैनल बैठ के जो आपको क्वेश्चन करते हैं उसके बेसिस में जो इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो बोथ ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 में दोनों में उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू का ही जिक्र किया है, डिड नॉट मेंशन अबाउट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर अगर फर्दर कोई नोटिस आता है तो उसमें हमको पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी तक यही आपका एग्जाम का पैटर्न रखा गया है। अभी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये जनरली हम लोगों का क्या बैंकिंग, एसएससी, ये पैटर्न का एग्जाम हो गया। तो एपीएससी इससे पहले तक ग्रेड 3, ग्रेड 4 का एग्जाम नहीं कराता था। एपीएससी जनरली ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1 का ही एग्जाम कराता था, तो उनका एग्जाम कराने का पैटर्न ही अलग है। ठीक है। एपीएससी अगर एग्जाम कराता है उसका जनरली क्या है, वो कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एग्जाम कराता था। आपका जैसे एपीडीसीएल में हो गया या कोई और सेक्टर में हो गया कि पकड़ लो डेवलपमेंटल ऑफिसर, या हो सकता है कल्चरल ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर। तो उनमें उनका एक डेडिकेटेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता था जिनमें उसका वेटेज ज्यादा होता था, एग्जाम में उसका वेटेज ज्यादा होगा। लाइक
अगर आप अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपका अकाउंटेंसी का पेपर और कॉमर्स का पेपर में उसका वेटेज ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, तो वैसे ही वो कंडक्ट कराते थे। लेकिन इसके लेवल में ग्रेड 3 ग्रेड 4 के लेवल में पहले कभी हुआ नहीं है। तो बिकॉज हुआ नहीं है तो इसमें भी पैटर्न थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। ये पैटर्न एक्चुअली क्या होने वाला है थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, हम लोग गेस कर सकते हैं। गेस कर सकते हैं दो तरीके का। एग्जाम्पल जैसे लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर क्या होता 50% वेटेज आपका जीके में दिया गया था एंड आपका मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में बाकी 50% वेटेज था। तो जैसे कि मैथ्स में पकड़ लो 20, इंग्लिश 20 एंड रीजनिंग 10 एंड जीके 50, ऐसा था आपका 100 क्वेश्चंस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ऐसा था। लेकिन इस साल व्हाट आई एम पर्सनली थिंकिंग, व्हाट वी आर पर्सनली थिंकिंग, इस बार शायद हो सकता है कि जो आपका 100 क्वेश्चंस का प्रीलिम्स है ना, ये शायद जो आपका 4 बेसिक सब्जेक्ट है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो हो सकता है कि 25, 25, 25 एंड 25, तो ये 100 क्वेश्चंस ऐसे भी डिवाइड हो सकते हैं। अगर ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है तो जैसे एसएससी में अभी एसएससी टियर 1 तो ऐसा ही ये डिवीजन में आ रहा है, तो अगर ऐसा डिवीजन में आ रहा है तो आपको जीके में अगर पूरा एम्फेसिस आपका जीके का था, आपने तब क्या रीजनिंग का वेटेज कम था, तो हो सकता है रीजनिंग का वेटेज बढ़ जाए, तो रीजनिंग में भी आपको फोकस करना पड़ेगा। जब तक ऑफिशियली फिर से अगर कुछ नहीं आता है, जो कि बहुत रेयर चांस है आने का, आई स्वेयर टू लाइक आई टेल यू पीपल कि आप लोग अगर वेट कर रहे हो कि फिर से कोई ऑफिशियल आने वाला है कि इसका पैटर्न क्या होगा, इसके आशा करके मत बैठो, क्योंकि शायद नहीं आने वाला है। यही शायद फाइनल बोल दिया गया उनके तरफ से कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। अभी ये कैसा डिवीजन होगा, इनमें कैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये शायद अभी टिल एग्जाम हमको पता ना चले। जब तक एग्जाम ना हो, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ही देख के हमको सारी चीजें पता चले। ठीक है, तो ऐसा अगर है कि इक्वल वेटेज है तो शायद ऐसा होगा 25 25 25 25 मार्क्स का डिवीजन होगा, जहां पे पर क्वेश्चन पर टॉपिक आपका लाइक 1/4 आपका वो चला गया, वेटेज चला गया। अच्छा, ऐसा अगर हो गया तो आपका 100 क्वेश्चन हो गया, इसमें आप इक्वल वेटेज देके आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड जीके के बारे में एक स्पेशल चीज मैं बताना चाहता हूँ। जीके अगर देखो एपीएससी कंडक्ट करा रहा है ना भाई, एपीएससी इज नोन फॉर इट्स लाइक जीके का पैटर्न। ठीक है, आप अभी एक्सपेक्ट सीधा सीधी सब क्वेश्चंस अभी ऐसा एक्सपेक्ट करना गलत हो जाएगा कि डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक विथ हाउ मेनी स्टेट्स असम शेयर इट्स बाउंड्री, कि ऐसा डायरेक्ट 4 5 6 7 ऐसा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक दो तो मिलेगा, लेकिन सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा चांसेस थोड़ा कम है। आपको ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिले। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसा होता है, क्योंकि एपीएससी कंडक्ट करा रहा है ना भाई, कुछ तो अलग होगा। स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन हो गया तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक फैक्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल आईबीपीएस, आईबीपीएस आपको पता ही होगा। तो आईबीपीएस आपको बस अभी एक स्टेटमेंट हो गया 4 कि आईबीपीएस कंडक्ट्स बैंकिंग एग्जाम्स, आईबीपीएस कंडक्ट्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम्स, आईबीपीएस कंडक्ट्स रेलवे एग्जाम्स, आईबीपीएस कंडक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स। 4 आपका भी स्टेटमेंट्स हो गया। अभी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली ऑप्शन 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3, ऑल 3, ऐसा करके भी पूछ सकता है। अभी स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन अगर पूछा तो उसके लिए भी आपको कोर नॉलेज होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्रिपेयर्ड हो जाओ कि एपीएससी कंडक्ट करा रहा है, जीके का क्वेश्चन पूछने का तरीका नहीं सेम होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें वो ऐड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। एंड मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश के लिए कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत क्लासेस किया है उसका, हमने कोर डिस्कस किया है। एंड फिर से मैं इसके माध्यम में ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा ऑफलाइन बैचेस अभी भी चल रहा है, नया बैचेस भी स्टार्ट होने वाला है। लेकिन हम हमारे पुराने स्टूडेंट्स के साथ विल डू रिवीजन क्लासेस। ओके, मैं ऐसे लाइव आऊंगा, शिवराज सर, जयदीप सर, हम लोग लाइव आएंगे। आप लोग को मैं टाइम दे दूंगा कि उतना बजे लाइव क्लास होगा एंड विल डू ओवरऑल पूरा रिवीजन कराएंगे हम लोग कोर्स का। तो उसके लिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स नहीं भी है, उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ प्लीज सब्सक्राइब टू अस, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं तो आप मिस कर जाओगे। लास्ट मिनट जो एक होता है ना प्रिपरेशन में बूस्ट, वो हम लोग अभी देने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि एग्जाम में बाद में यू विल थैंक अस लेटर। ठीक है, एंड मेंस, अभी मेंस कैसे होगा? मेंस अगर एसएससी पैटर्न में होता है
तो वो पैटर्न फॉलो करेगा, या रेलवे का जो पैटर्न होता है ये पैटर्न फॉलो करेगा। अभी मेंस में हो सकता है, देयर आर चांसेस कि कोई एक सब्जेक्ट में थोड़ा वेटेज ज्यादा हो, देयर आर चांसेस कि जैसे कि एपीएससी कंडक्ट करा रहा है, तो मतलब आपका डिफरेंट एग्जाम जब एपीएससी कंडक्ट कराता है तो उसमें मेंस में कोई एक पैटर्न सब्जेक्ट में उनका वेटेज ज्यादा होता है, क्योंकि वो लाइक डेजिग्नेटेड पोस्ट के लिए होता है, एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो एग्जाम कराता है, तो वो पोस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट में उनका वेटेज ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ऐसे तो ओवरऑल थर्ड ग्रेड एग्जाम्स के लिए करा रहे, फोर्थ ग्रेड के लिए करा रहे, पर्टिकुलर होने से देयर आर चांसेस कि जीके में उसका वेटेज ज्यादा हो, ठीक है, या इंग्लिश में उसका वेटेज ज्यादा हो। उसके लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा कि मेंस में जाके कोई एक टॉपिक का हो सकता है वेटेज ज्यादा हो, ठीक है, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हाँ, एक चीज अभी क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा है कि सर नेगेटिव मार्किंग का क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगा, देयर आर चांसेस, क्योंकि अभी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का सिस्टम आ गया, देयर आर चांसेस कि नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, क्योंकि देयर आर सर्टेन एग्जाम्स, एपीएससी जो कल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर का जो कराया था एग्जाम, उसमें नेगेटिव मार्किंग था, ठीक है, तो या एपीडीसीएल का जो असिस्टेंट मैनेजर का था एग्जाम, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो अभी नेगेटिव मार्किंग होने से क्या होगा, लाइक 0.25 मतलब 1/4, ठीक है, 1/4 आपका नेगेटिव पकड़ लो। 100 क्वेश्चन है जिसमें से मान लो अपने 80 क्वेश्चन करेक्ट किया, ठीक है, एंड 20 क्वेश्चंस गलत किया। अगर 20 क्वेश्चंस गलत किया है, ये रॉन्ग है, हाँ 20 क्वेश्चंस रॉन्ग है, ये 4 से डिवाइड होगा, मतलब क्या 5, ठीक है, तो मतलब 5 मार्क नेगेटिव है। तो आपने 80 किया था, 80 करेक्ट किया था, 80 करेक्ट में से 20 जो गलत किया उसका 5 फिर से माइनस हो जाएगा, तो आपका टोटल स्कोर क्या होगा 75, ठीक है। ऐसा नेगेटिव मार्किंग भी ऐड हो सकता है, मतलब 1/4 नेगेटिव हो सकता है पर क्वेश्चन। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो पर क्वेश्चन 0.25 नेगेटिव आपका घट सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में भी इन डिटेल कुछ नहीं बताया गया अभी तक। तो अगर एग्जाम में जाके आप देखो कि नेगेटिव मार्किंग है, आप तो क्वेश्चन पैटर्न पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो तुक्का सोच के लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे लास्ट ईयर पूरा सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए थे स्टूडेंट्स, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था नहीं, तो इस बार ये भी सोचना पड़ेगा, तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स को कि आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। देखो फाइनली ये अभी चीजें, यही सवाल आ रहे हैं कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। एंड अबाउट जो फाइनल स्टेज पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के लिए हम लोग पहले से ही शार्पनर में हम लोग पर्सनल इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं, देयर इज नो टेंशन, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स से तो हम आपके लिए तो टेंशन का कोई बात ही नहीं है, हम लोग यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज आपको कराएंगे। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अलग से क्लासेस होगा, ठीक है। जिनका प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा, मेंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अलग से क्लासेस होगा, देयर इज नो टेंशन। हमारे स्टूडेंट्स के लिए देयर इज नो टेंशन, आप आओ हमारे साथ, हम लोग क्लास करेंगे, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। एंड इंटरव्यू आपका अगर मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू अगर 1-on-1 इंटरव्यू हो गया, उसके लिए भी मॉक इंटरव्यू हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट में कंडक्ट कराएंगे, तो आपके लिए कोई टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे होगा, इट्स वन स्टॉप सोल्यूशन, ठीक है। तो जितना भी अभी माइंड में इतना चल रहा है ना, सर ऐसा पहले नहीं बताया था, अभी लास्ट मोमेंट में हम लोग कैसे इसको फिर से प्रिपेयर करें, ये सब चीजें देखो हमारे हाथ में था नहीं कभी भी, तो ये उनके हाथ में ही था, उन्होंने किया। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में हमारा प्रिपरेशन है, उस पर हमको फोकस करना है कि अभी 2 महीना बाकी है, 2 महीना क्या क्या हो सकता है। प्रीलिम्स पहले फोकस करेंगे, अभी प्रीलिम्स में अगर प्रीलिम्स अच्छे से आपका प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसको तो पहले क्लियर करो। प्रीलिम्स क्या क्या हो सकता है, अगर मैथ्स कैसा क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग कैसा क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश कैसा क्वेश्चन आएगा, जीके कैसा क्वेश्चन आएगा, उसको पहले क्लियर करते हैं। इसके बाद विल टॉक अबाउट मेंस भी, कि मेंस के लिए क्या अप्रोच अभी बदलना पड़ेगा, कितना कोर जाना पड़ेगा, कितना डिटेल जाना पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हैव ए हैप्पी प्रिपरेशन, ठीक है। ये प्रिपरेशन फेज बहुत ही टैक्सिंग हो सकता है, मेंटली एंड फिजिकली बहुत ही टैक्सिंग हो सकता है, तो मन में खुशी रख के कि एग्जाम फाइनली आ गया है, आप लोग दे सकते हो एंड यू हैव ए ग्रेट चांस। आप क्योंकि सीएम साहब ने बोल दिया कि मार्च से पहले वो प्रोसेस कंप्लीट करने का वो ट्राई कर रहे हैं, दिस फाइनेंशियल ईयर में ही वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने का, प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू पूरा ट्राई कर रहे हैं, ताकि 25 में फिर से जो उन्होंने फिर से अनाउंस किए थे कि और क्लोज टू 1 लाख वैकेंसी वो उठाने वाले, उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो आप पूरी अभी हार्ट एंड सोल उस पे लगा दो कि ये एग्जाम ही क्लियर करना है, इतना अभी फोकस दे दो। अगर कोई कारणवश, मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता, लेकिन अगर कोई कारणवश किसी का रह जाए, अगला वाला तो डेफिनेटली निकल जाए, तो ये पुश इस बार दे दो
ताकि अगर भगवान ना करे आप जो भी सुन रहे हैं आप लोग का तो एटलीस्ट हो ही जाए, लेकिन अगर किसी का ना हुआ तो हो सकता है अगला वाला तो मिस होगा ही नहीं। ऐसा प्रिपरेशन अभी तैयार करके रख दो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। इसके रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगा, जो भी पढ़ाना होगा, विल कवर दैट, डोंट वरी, जस्ट स्टे विद अस। एंड बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं कि हम लोग सारी चीजें आपको लाएंगे। हाँ, जीके का भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जीके भी हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दे कि जीके का भी आके कोई आपको हमारे फैकल्टी से आके वो कराए, लेकिन मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तो अभी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, डोंट हेजिटेट टू आस्क, वी आर देयर टू आंसर। एंड मॉक टेस्ट हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट अभी, आप जब प्रिपरेशन फेज में थे, हम लोग जब क्लास कर रहे थे, हम लोगों ने तो मॉक टेस्ट लिया ही है। अभी जैसे मैंने पहले प्रॉमिस किया था, वंस द एग्जाम डेट्स आर अनाउंस्ड, हम लोग मॉक टेस्ट, अभी रेगुलर मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहो। आपके पास अभी डेट्स चला जाने वाला है, आप लोग को हम लोग बुलाएंगे फॉर मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के लिए भी रेडी रहो, प्रिपरेशन शुरू कर दो ताकि वो सब चीजें आपको जल्दी 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 कवर हो जाए। थैंक यू सो मच। हियर आई एम राहुल देवरॉय एंड with all the details of your third grade, fourth grade and Assam police exam. Thank you so much. Keep preparing. I'll see you in the next video. Thank you.